देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं हूं नितिन सोनी। आप देख रहे हैं महाभारत न्यूज 9। मुंबई के बोरीवली पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत उत्तर मुंबई विभाग द्वारा श्री रामनवमी के पावन अवसर पर सनातन आस्था, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब हजारों राम भक्तों की उपस्थिति में एक भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जय श्री राम, जय बजरंग बली और हर हर महादेव के गगनभेदी नारों से पूरा उत्तर मुंबई गूंज उठा। इस पूरे आयोजन का कवरेज महाभारत समाचार और महाभारत न्यूज 9 की टीम ने बोरीवली शिंपोली से शुरुआत से लेकर दहिसर गणपत पाटिल नगर पूर्ण होने तक ग्राउंड जीरो लेवल से वीडियोग्राफी की गई। इस भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ अत्यंत धार्मिक विधि विधान के साथ किया गया। श्री गणेश पूजन के पश्चात भगवान श्रीराम दरबार की भव्य झांकी को सजाया गया। दिव्य संत शक्ति परम पूज्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा 1008 स्वामी श्री काशीदास महाराज के शुभ हस्तों द्वारा तिलक, माला अर्पण, धूप दीप, आरती और प्रसाद वितरण किया गया। इसके साथ ही शंखनाद कर इस विराट शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा में धर्मसेना की विशाल उपस्थिति देखने को मिली। भगवा वस्त्रों में सजे हजारों सनातन रक्षक अनुशासन और वीरता का प्रतीक बनकर सड़कों पर उतरे। यह शोभा यात्रा बोरीवली के शिंपोली से शुरू होकर दहिसर के गणपत पाटिल नगर तक लगभग 15 किलोमीटर तक निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हर हाथ में भगवा ध्वज, हर दिल में प्रभु श्री राम, हर कदम पर जय घोष और हर आवाज में सनातन की शक्ति गूंज रही थी। फूल, अबीर और गुलाल उड़ाते हुए श्रद्धालुओं ने इस यात्रा को एक दिव्य स्वरूप प्रदान किया। यह केवल एक शोभा यात्रा नहीं, बल्कि सनातन धर्म की पदयात्रा और हिंदुत्व की हुंकार बन गई। इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कोंकण प्रांत संयुक्त महामंत्री BL भारद्वाज की अहम भूमिका रही। उनके संगठनात्मक कौशल और दृढ़ निष्ठा ने इस आयोजन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी रणनीति और नेतृत्व में यह शोभा यात्रा एक महायज्ञ का स्वरूप लेती नजर आई। वहीं उत्तर मुंबई विभाग मंत्री राजकुमार पांडे, संदीप भारद्वाज विभाग अध्यक्ष, ओमगिरी राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष और कुणाल मोदी उत्तर मुंबई विभाग उपाध्यक्ष के नेतृत्व, समर्पण और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव ने इस आयोजन को प्रेरणादायक बना दिया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में युवक भगवा ध्वज लेकर शामिल हुए। बाइक, रिक्शा और कारों पर भी भगवा झंडे लहराते दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा वातावरण भगवामय हो गया हो। मार्ग में जगह जगह पर श्रीराम दरबार की झांकी का स्वागत फूलों की वर्षा से किया गया। घर की छतों और गलियों से लोगों ने श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन किए। इस आयोजन में कई प्रमुख धर्मयोद्धाओं की सक्रिय भूमिका रही, जिनमें शामिल हैं जिन्होंने भगवा का मान बढ़ाया: संदीप भारद्वाज विभाग अध्यक्ष, ओमगिरी राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष कुणाल मोदी उत्तर मुंबई विभाग, उपाध्यक्ष तिरप्पा भोयर राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग, उपाध्यक्ष कपिल शर्मा राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग, उपाध्यक्ष ओम ठाकुर विभाग, प्रमुख ठाणे विभाग, बैरिस्टर गुप्ता बोरीवली विधानसभा जिला सहमंत्री और अन्य बजरंगी। इन्होंने केवल भूमिका नहीं निभाई, इन्होंने सनातन का स्वरूप जीवंत किया है। हिंदू जागरण की गूंज, संकल्प और संग्राम, इन सभी ने न केवल भागीदारी निभाई, बल्कि सनातन धर्म के स्वरूप को जीवंत करने का कार्य किया। रैली के दौरान संगठन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए ठंडा पानी, नाश्ता, चाय और जूस की व्यवस्था की गई। अंत में महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा मुहैया कराई गई। शोभा यात्रा का समापन दहिसर के गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 में स्टेज कार्यक्रम के साथ हुआ, जहां भंडारे का आयोजन भी किया गया। ये आयोजन पिछले 9 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है और हर वर्ष इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। यह आयोजन केवल एक रैली नहीं था, बल्कि सनातन धर्म के नवजागरण, हिंदू चेतना के उत्सव और राष्ट्र धर्म के संकल्प का प्रतीक बना। जिस प्रकार से BL भारद्वाज ने धर्म ध्वजा को ऊंचा किया और राजकुमार पांडे और ओमगिरी, कुणाल मोदी, संदीप भारद्वाज ने संगठन को जीवंत किया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हिंदुत्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। संगठन की ओर से सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं और सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त किया गया। उनकी रणनीति और नेतृत्व में यह शोभा यात्रा एक महायज्ञ का स्वरूप लेती नजर आई। वहीं उत्तर मुंबई विभाग मंत्री राजकुमार पांडे,
संदीप भारद्वाज विभाग अध्यक्ष, ओमगिरी राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष और कुणाल मोदी उत्तर मुंबई विभाग उपाध्यक्ष के नेतृत्व, समर्पण और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव ने इस आयोजन को प्रेरणादायक बना दिया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में युवक भगवा ध्वज लेकर शामिल हुए। बाइक, रिक्शा और कारों पर भी भगवा झंडे लहराते दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा वातावरण भगवामय हो गया हो। मार्ग में जगह जगह पर श्रीराम दरबार की झांकी का स्वागत फूलों की वर्षा से किया गया। घर की छतों और गलियों से लोगों ने श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन किए। इस आयोजन में कई प्रमुख धर्मयोद्धाओं की सक्रिय भूमिका रही, जिनमें शामिल हैं जिन्होंने भगवा का मान बढ़ाया: संदीप भारद्वाज विभाग अध्यक्ष, ओमगिरी राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष कुणाल मोदी उत्तर मुंबई विभाग, उपाध्यक्ष तिरप्पा भोयर राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग, उपाध्यक्ष कपिल शर्मा राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग, उपाध्यक्ष ओम ठाकुर विभाग, प्रमुख ठाणे विभाग, बैरिस्टर गुप्ता बोरीवली विधानसभा जिला सहमंत्री और अन्य बजरंगी। इन्होंने केवल भूमिका नहीं निभाई, इन्होंने सनातन का स्वरूप जीवंत किया है। हिंदू जागरण की गूंज, संकल्प और संग्राम, इन सभी ने न केवल भागीदारी निभाई बल्कि सनातन धर्म के स्वरूप को जीवंत करने का कार्य किया। रैली के दौरान संगठन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए ठंडा पानी, नाश्ता, चाय और जूस की व्यवस्था की गई। अंत में महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा मुहैया कराई गई। शोभा यात्रा का समापन दहिसर के गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 में स्टेज कार्यक्रम के साथ हुआ। ये आयोजन पिछले 9 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है और हर वर्ष इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। सबसे पहले जो हमारे चौथे स्तंभ हमारे मीडिया बंधु है, जो हमें और सभी सनातनियों को दिखाने का काम कर रहे हैं, इनका दिल से धन्यवाद। और रह गई हमारी रामनवमी शोभा यात्रा का गत 5 वर्ष से ये नियमित चल रहा है और भव्य और दिव्य आप सभी के सहयोग से और सभी सनातनियों के सहयोग से चालू होती है। और रह गई शोभा कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी शोभा यात्रा सिंपोली से लेके बोरीवली से अम्बावाड़ी, अम्बावाड़ी से दहिसर, दहिसर से आनंद नगर, आनंद नगर से होते हुए ये यात्रा गणपत पाटिल नंबर 9 में समाप्त हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि झांकी से सिर्फ मैं यही अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा संगठन, जिस तरह से आपने देखा होगा कि लड़कियों के लिए दुर्गा वाहिनी का आयाम है कि जो भी अगर उनके ऊपर कोई प्रताड़ित करता है तो उसके लिए हमारी दुर्गा वाहिनी है। जिस तरह से हमारे बाजू में पायल खड़ी है, इसी तरह से एडवोकेट फोरम है कि किसी भी हमारे पूरे देश में किसी भी गरीब भाई बहनों का कोई अगर केस का मैटर है, जिनके पास जमानत के लिए पैसे नहीं है, वो हमारा एडवोकेट फोरम देखता है, उनके लिए फ्री निःशुल्क सेवा देता है। इसी तरह से हम राष्ट्रीय छात्र परिषद का, राष्ट्रीय बजरंग दल का, एडवोकेट फोरम का और सभी आयामों की झांकी निकाल के आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे चैनल में सिर्फ देशभक्ति तो है ही है, लेकिन अपने सनातनियों के लिए सुख दुख में हर जगह कंधे से कंधा मिला के ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल अपने हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के सानिध्य में हम करते हैं। और रह गई इस शोभा का 4 चांद लगाने वाले हमारे विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष कुणाल मोदी, राजकुमार पांडे जी और चिराग कुशवाहा, ओमगिरी राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष, और ये हमारा छोटा भाई है। ये सभी लोगों ने रातों दिन लग के इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाया है। इसलिए मैं दिल से अभी सभी अपने सनातनियों भाई का, अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का, जिस तरह से हमारे पालघर विभाग और थाने विभाग से भी संदीप जी आए, संदीप अपने विभाग के सहमंत्री है, इसी तरह से पालघर विभाग से विभाग के मंत्री दिनेश चौरसिया जी और राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष बलबीर जी आए। इन सब का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने साथ में बल के साथ में यहाँ आए, जैसे और भी शोभा यात्रा प्रफुल्लित हुई। इसके साथ ही मैं आप सभी को जय श्री राम कहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो राम जन्म उत्सव जो मनाया जा रहा है, आज नवमी के दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था। उनका प्राकट, भगवान का जन्म तो होता नहीं है, वो अजन्मा है, लेकिन प्राकट आज के दिन हुआ था, नवमी के दिन। इसलिए हमारे हिंदू भाई, जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, धार्मिक के लोग हैं, ये लोगों ने भावपूर्ण
भक्तों ने भाव भरे उत्साह के साथ में ये जो कलश यात्रा, शोभा यात्रा जो निकाली गई, ये बहुत अच्छा रहा। और मैं BL भरद्वाज जी को और ये विश्व हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद प्रवीण तोगड़िया जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो ये बीड़ा लेकर के चल रहे हैं। इसमें बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आगे बढ़े। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल में राष्ट्रीय का अध्यक्ष ऐसा ओम गिरी, आप सबका पहले नमस्कार करूंगा। ये हमारी शोभा यात्रा 400 से 450 गाड़ी लेके हम पूरा बोरिवली परिसर घूमे। ये शोभा यात्रा बहुत विशाल थी। मैं सभी हिंदू भाइयों से यह आग्रह करना चाहूंगा, आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में संगठन से जुड़िए और देश भर में जो हिंदुओं की परिस्थिति हो रही है उसके खिलाफ अगर हमें लड़ना है तो हमें एक होना पड़ेगा। हमें डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का ये नारा है, एक है तो नेक है। सभी भाइयों से, हिंदू भाइयों से मेरा आग्रह है, हम सभी को एकजुट आके हिंदुओं की रक्षा करनी है। और राष्ट्रीय बजरंग दल सभी हिंदू भाइयों के साथ है। सभी हिंदुओं को मेरा आग्रह है कि आप सब संगठन से ज्यादा माध्यम से जुड़िए और संगठन को और जोड़ दीजिए। जय श्री राम। सभी लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और आज मैं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ में उनको ये भी कहना चाहूंगी कि इस रामनवमी के पावन अवसर पर मुझे मौका दिया, शायद कुछ अच्छे कर्म थे तो मुझे इतना अच्छा मौका मिला रामनवमी में उनकी रैली में जो शोभा यात्रा निकली उसमें एक भाग बनने का। काफी दिनों से बहुत सारी न्यूज आ रही है, खास करके महिलाओं के खिलाफ। तो मैं भगवान श्री राम से यही विनती करूंगी कि ऐसे लोगों को सुबुद्धि दे और ये जो राम राज्य के नाम से हिंदुस्तान जाना जाता था उसको राम राज्य ही बनाए रखे, रावण राज्य ना बनाए। राम राज्य में महिलाओं का सम्मान होता था। रावण ने किसी और की वाइफ को उठाकर लेके गए थे। यही काम इस सरकार के जो भी कार्यकाल में हो रहे हैं, ये मुझे करने की जरूरत नहीं, राजनीति करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हो रही है। उसी को मैं सिर्फ श्री राम से विनती करूंगी कि कुछ अकल सरकार में डाले। ये अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो हमारे माननीय कोकण प्रांत के महासचिव BL भरद्वाज जी ने जो ये कार्यक्रम जो इन्होंने बीड़ा उठाया, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा। ये राम जी का कार्य है और हमारे जितने यहाँ भक्त कार्यकर्ता लोग हैं सब लोगों ने बहुत भावपूर्ण यह कार्यक्रम में भाग लिया, इसलिए सबको धन्यवाद देता हूँ और जय श्री।